गरीब बहू ने बनाया काले टायर से घर का जुगाड़ू सामान। कांति रामपुर के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। कांति के ससुर और पति की पंचर की दुकान थी। गाड़ियों का पंचर बनाकर उनकी जो कमाई होती उससे ही उनका जीवन कट रहा था। एक शाम, क्या हुआ अम्मा, आप ऐसे छटपटाते हुए यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ क्यों टहल रही हो? ये कमर का दर्द है ना, ऐसा लगता है किसी दिन जान ले लेगा। हमेशा कमर और पीठ में अचानक से दर्द होने लगता है। कितनी दफा कहा है कि डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन आप मानो तब ना। बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। खाना बना ले और हाँ, रोटी सेकने के बाद तवे पर कपड़ा गरम करके दे देना, मैं थोड़ा सा सेक लूंगी तो आराम हो जाएगा। ठीक है अम्मा, अगर ऐसे ही ठीक हो जाए तो बढ़िया है, वरना कल ही डॉक्टर को दिखा आना। फिर कांति चूल्हे पर रोटी सेकने के बाद कपड़ा गर्म करके कपड़े से सास की कमर की सिकाई करती है। कुछ राहत मिली अम्मा? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन कुछ देर में फिर से ये दर्द शुरू हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। सिकाई की कुछ देर तक सुमित्रा जी को राहत रहती है और फिर से उनका कमर का दर्द बढ़ जाता है। वहीं शाम में जब दोनों बाप बेटे काम से घर आते हैं, सुनिए जी, कल ही अम्मा को गांव के सरकारी डॉक्टर के पास ले जाकर दिखा आइए। इनके कमर का दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। वहीं रात भर सुमित्रा जी कमर के दर्द से सो नहीं पाती और अगले दिन जयेश उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। क्या आप जमीन पर सोती हो? हाँ जी डॉक्टर साहब, और कहाँ ही सोएंगे, घर में बेड नहीं है ना। जयेश, जमीन पर सोने के कारण माताजी को जमीन की सिट लगती है, यही उनके दर्द का कारण है। हो सके तो आप इनके गर्म बेल्ट ला कर दीजिएगा, इससे राहत मिलेगी। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके बेड खरीद लो एक माताजी के लिए, वरना इनके कमर का दर्द बढ़ता ही जाएगा। क्या पता परेशानी और गंभीर बीमारी बन जाए। ये सुनकर जयेश और सुमित्रा दोनों चिंता में आ जाते हैं। जयेश साइकिल पर बिठाकर अपनी माँ को घर ले आता है। डॉक्टर ने कहा है कि माँ को जमीन की सिट लगती है, जिसकी वजह से उनके कमर और पीठ में दर्द रहता है। अगर हमने उनके लिए गर्म बेल्ट और बेड नहीं लाया तो ये गंभीर बीमारी भी बन सकता है। ये तो बड़ी समस्या है। केवल गर्म बेल्ट लाने में ही 2 से 3 हजार रुपए लगेंगे और बेड बनवाने में तो 20 से 30 हजार का खर्चा, और इतनी तो हमारे महीने और साल भर की बचत नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे रोजाना कांति अपनी सास को दर्द से कराते देखती है और उससे अपनी सास का कमर दर्द देखा नहीं जाता। वो सास की खूब सेवा में लगी रहती है ताकि उनकी तकलीफ कम रहे। एक दिन पूरी रात सुमित्रा जी दर्द के कारण सो नहीं पाती और ये देख कांति बहुत परेशान होती है। अभी माँ के कमर में दर्द है, इतनी दिक्कत हो रही है। बाबूजी को भी कहीं सिट ना पकड़ ले, कुछ तो जुगाड़ करना होगा। अब ये बच्चे कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, खाने का भी समय हो रहा है। कांति बाहर बच्चों को बुलाने जाती है तो वो देखती है कि बच्चे बड़े बड़े टायर से खेल रहे हैं। बच्चों, ये टायर कहाँ से ले आए? माँ, पापा ने दिए। ये टायर खराब हो गए थे ना, तो हमने खेलने के लिए पापा से मांग लिया। देखो कितना मजा आ रहा है टायर से खेलने में। मैं तो इसका घर बनाकर इसमें ही छुप जाऊंगी, फिर भैया मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे इतने सारे बड़े बड़े गाड़ियों के टायर के बीच में। नव्या की बात सुनकर कांति कुछ सोच में पड़ जाती है। अच्छा चलो, खाना खाओ, बाद में खेलना। कांति बच्चों को घर में ले आती है और पति की दुकान पर खाना लेकर जाती है। अजी खाना खा लीजिए, बाबूजी आप भी। और सुनिए ना, आज जो बच्चों को इतने बड़े टायर दिए हैं, और टायर हैं क्या? तुम टायर का क्या करोगी? हो तो दे दो। हाँ बहू, ये देख, ये खराब पड़े हुए हैं, लेते जा जो चाहिए। फिर बहू दुकान के पास ही पड़े एक खराब ठेले पर सारे टायर रखकर घर ले आती है। बहू ये क्या है? तुम इनका क्या करोगी? इतने सारे टायर हैं। आपके लिए बेड तैयार करूंगी माँ जी। टायर से कैसे बेड बनेगा? हम जब छोटे थे तो स्कूल में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट सिखाया जाता था और मैं इसमें काफी माहिर थी, लेकिन अब शादी के बाद पति बच्चे और गृहस्थी में लगने के कारण कभी इन सब जुगाड़ का ध्यान ही नहीं आया। अब देखो कैसे मैं आपके लिए इससे बेड तैयार करती हूँ, फिर आपके कमर और पीठ दर्द की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिसके बाद कांति सारे टायर को जमीन पर एक दूसरे से चिपकाकर डबल करके रखती है और उन्हें आपस में बांधकर जोड़कर बेड तैयार करती है और टायर के सारे ट्यूब निकालकर उन्हें काट कर आपस में जोड़कर उसके ऊपर का गद्दा तैयार करती है। माँ जी ये देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। अरे वाह मम्मी, ये तो काफी सॉफ्ट है। इस पे उछलने में कितना मजा आ रहा है। हाँ मम्मी, सच में इस पे तो उछलने में बहुत मजा आ रहा है, जैसे स्पॉन्ज हो। अच्छा अब हटो यहाँ से और दादी को लेटने दो। दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, और जमीन पर बैठने और सोने से और तबीयत खराब होती है। माँ जी आप इस पे लेट जाइए अब। सुमित्रा जी बेड पर लेटकर देखती हैं।
बहू ये तो वाकई काफी आरामदायक है। इस पे लेटने में तो बाजार वाले बेड और गद्दे से ज्यादा आराम मिल रहा है। लग ही नहीं रहा है कि तूने अपने जुगाड़ से तैयार किया है। शुक्रिया माँ जी, अब आप और बाबूजी इसी पर लेटना। मम्मी अब हम भी दादी दादू के पास इसी बेड पर सोएंगे। नहीं बेटा, अगर तुम भी उस पे सोओगे तो दादी दादू को जगह ही नहीं मिलेगी और फिर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। आप हमारे साथ ही सोना। वहीं शाम में जब जीवन और जयेश भी जी घर आते हैं, बहू का बनाया टायर का जुगाड़ू बेड देखकर बहुत खुश होते हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया भाग्यवान, कोई सोच ही नहीं सकता कि टायर का भी बेड बनाया जा सकता है। मानना पड़ेगा तुम्हारी जुगाड़ को। ये तो बड़ा आरामदायक है। क्यों भाग्यवान, मजा आ रहा है ना नए बेड पर सोने में? आप तो और हो, जब देखो तब फिर की लेते हो। दर्द हो रहा है वो नहीं देखते। माँ जी चिंता ना करो, अब जल्दी ही आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर सभी खाना खाते हैं और कांति सबके लिए जमीन पर बिस्तर लगाती है। मम्मी मैं जमीन पर नहीं सोऊंगी, मैं तो दादी और दादू के पास ही सोऊंगी बेड पर। मम्मी मैं भी दादू के पास ही सोऊंगा, जमीन पर नहीं, बेड पर ज्यादा आराम मिलता है। बेटा दादी को कमर की प्रॉब्लम है ना, आप साथ सोगे तो परेशानी होगी। बेड इतना बड़ा नहीं है कि 4 लोग आराम से सो सके। आप हमारे पास सो जाओ, बदले में जो बोलोगे मैं वो कर दूंगी। पक्का? पक्का, अब सो जाओ। फिर सभी सो जाते हैं। वहीं अगले दिन जब छोटू और नव्या स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो बड़े घरों के गार्डन में बच्चे और बड़ों को झूला झूलते हुए देखते हैं। काश हमारे घर में भी झूला होता तो हम भी ऐसे झूलते ना भैया। लेकिन हम इतने अमीर कहाँ हैं जो इतना बड़ा झूला आएगा। मैं तो मम्मा से अब झूला ही मांगूंगी बेड पर सोने के बदले में। मम्मा ने कहा था जो बोलोगे वो करूंगी। फिर दोनों बच्चे घर आते हैं और कांति से झूले की जिद करने लगते हैं। मम्मा झूला चाहिए झूलने के लिए। मैंने वहाँ बड़े वाले घर में देखा था लोग कैसे झूल रहे थे। मम्मी आपने कहा था कि जो बोलेंगे वो करोगी, अब हमें झूला ला कर दो। बेटा झूला बहुत महंगा आता है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ऐसे जिद मत करो। दोनों बच्चे माँ के ना करने पर रोते हुए सो जाते हैं और जब जयेश घर आता है तो कांति उसे सारी बात बताती है। हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि पहली बार बच्चों ने कुछ मांगा और हम उन्हें वो दिला सके। ऐसी छोटी चीजों के लिए कौन परेशान होता है? हमारे समय में ऐसे बड़े और मॉडर्न झूले नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमने तुमसे ज्यादा झूला झूला है। मुझे तो आज भी याद है आप कितनी तेज झुलाया करते थे और मैं घबराती थी। तब इतने मॉडर्न झूले नहीं हुआ करते थे, तो कैसे माँ जी जब। अरे मेरी जुगाड़ बहू, हम पेड़ पर रस्सी डालकर लकड़ी की पटरी लगाकर झूला करते थे। हाँ, आज के समय में तो कोई ऐसे झूलेगा ही नहीं क्योंकि पटरी टूटती है। तभी कांति को आइडिया आता है। माँ जी आपने बहुत बढ़िया आइडिया दिया। मैं टायर से झूला बना सकती हूँ और लकड़ी की पटरी टूटने का डर भी तो रहता है। टायर का झूला ज्यादा मजबूत होगा और वो मोटी और बड़ी वाली रस्सी भी है घर में। जब से कुआं सूख गया है उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। जिसके बाद कांति और जयेश रस्सी लेकर घर के सामने के नीम के पेड़ पर झूला डालते हैं और कांति रस्सी के दोनों सिरों से टायर बांध देती है। लो हो गया टायर झूला तैयार। जयेश जी आप इस पे बैठकर देखो, मजबूत तो है। मैं तो नहीं बैठूंगी, डर लगता है गिर गई तो। मतलब मुझे गिराने का प्लान है? हाँ। फिर जयेश झूले पर बैठता है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होता है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी बच्चों को बाहर ले आते हैं और काव्या और छोटू टायर से बना झूला देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ ये झूला तो झूले से भी ज्यादा अच्छा है। भैया और तेज झूलाओ, इस पे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ तू झूल ले फिर मैं झूलूंगा। दोनों बच्चे झूला पकड़कर बहुत खुश थे और आपस में बात करते हुए झूला झूलने लगते हैं। तभी छोटू का दोस्त मोनू वहां आता है। तेरा झूला तो बहुत बढ़िया है छोटू, कहाँ से लाया? लाया नहीं, मेरी मम्मी ने बनाया है। मेरी मम्मी तो बहुत जुगाड़ है। दादी का बैक पेन होता था ना तो मम्मी ने टायर से ही दादी के लिए बेड बनाया और हमारे खेलने के लिए झूला। मैं अभी खेलूं साथ? ठीक है। फिर तीनों बच्चे साथ में खेलने लगते हैं। वहीं शाम में मम्मी को छोटू की मम्मी ने ना टायर से झूला बनाया। छोटू बता रहा था कि बेड भी बनाया है। उसकी मम्मा तो बड़ी होशियार और टैलेंटेड है। तो तेरी मम्मा क्या कम है मोनू? मैं भी तो टैलेंटेड हूँ। तूने अभी अपनी मम्मी का टैलेंट देखा कहाँ है? वहीं अगले दिन कांति की पड़ोसन सुजाता उसके घर आती है। आओ बहन अंदर आओ, बताओ कैसे आना हुआ। बस मोनू बता रहा था तुम्हारे जुगाड़ू झूले के बारे में, तो सोचा तुमसे मिलाती हूँ। बहुत दिन हो गए मिले हुए भी। बैठो, कुछ चाय पानी लेकर आती हूँ। वो सब तो ठीक है लेकिन बैठू कहाँ? ये जमीन में? माफ करना कांति, लेकिन मैं जमीन से जुड़ी भले ही हूँ लेकिन जमीन में बैठने की आदत नहीं। और देखो ना तुम्हारा घर भी कितना बिखरा हुआ है।
सुजाता की बात कांति को कांटे की तरह चुभ जाती है। न चाहते हुए भी उसे ऐसा लगता है कि कांति ने उसे काफी नीचा महसूस कराया है और अब पति के आते ही सुजाता रोते हुए फूट पड़ती है। आज 15 साल हो गए हमारी शादी को। 15 सालों से आपने एक कुर्सी भी नहीं खरीदी होगी। आज 15 साल बाद तुम कुर्सी के लिए लड़ रही हो? आज तक तो कभी नहीं कहा। कहने की जरूरत भी तो नहीं पड़ी। वो पड़ोसन सुजाता आई थी, आज नीचा दिखाकर गई है। जमीन पर बैठने की आदत नहीं है। भले ही जमीन से जुड़ी हूँ, ऊपर से घर की बदनामी की सो अलग। तुम्हारे घर में कितना कबाड़ा फैला रहता है। अब बताओ कहाँ रखूं ये कपड़े और घर का सारा सामान? एक अलमारी भी तो नहीं है घर में। वैसे तो बड़ी मिसेस DIY बनी घूमती हो। अब करो जुगाड़, वरना ऐसे ही रहो। तुम्हें तो पता है कि मेरी आमदनी कितनी कम है। दिन का 150 रुपए मुश्किल से कमा लूं, यही बहुत है। बस पंचर से कहाँ अलमारी और कुर्सी आएंगी, बताओ। ठीक है, वो पंचर वाले टायर ही लाकर दे देना, देख लूंगी जो करना है। जयेश कांति पर हंसने लगता है कि गुस्से होकर भी उसके दिमाग में कोई जुगाड़ चल रहा होता है। अगले दिन जयेश 5-6 खराब टायर घर पर पहुंचा देता है। लो, अब गुस्सा थूक दो और ले आया टायर। कांति टायर देखकर थोड़ी खुश हो जाती है। जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाकर टायर के तोड़ जोड़ में लग जाती है। कांति लोहे की रॉड को थोड़ा गर्म करके टायर के चारों तरफ रोड़ने लगा देती है, जिससे एक बढ़िया सी टेबल बनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह बहू, ये तो बढ़िया टेबल बनकर तैयार हो गई। अब इस पे किसी को भी खाना पानी दे सकते हो, चिंता ही नहीं। लेकिन बहू कुर्सी? बस माँ जी वही बना रही हूँ अब। फिर कांति टायर को आधा काट कर दूसरे टायर के ऊपर खड़ा करके लगाती है और उसके नीचे लोहे की रॉड लगाती है और बढ़िया से 4 कुर्सी बनाकर टेबल के चारों तरफ सजा देती है। मामा ये तो बहुत बढ़िया टेबल कुर्सी बनकर तैयार हुआ है। वाकई इस पे तो बैठकर मैं टेबल पर बुक रखकर पढ़ाई भी कर सकता हूँ और खाना भी कर सकता हूँ। खाना और पढ़ाई हो गई, अब बाहर जाकर झूलाओ तुम दोनों, तब तक मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। फिर कांति रात का खाना बनाने लगती है और जब जयेश और जीवन जी घर आते हैं तो एक बार फिर बहू के जुगाड़ से इम्प्रेस हो जाते हैं। बहू, ये टेबल कुर्सी तो बाजार की टेबल कुर्सी से भी बढ़िया है और मजबूत भी। बाबूजी पानी पीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। उस दिन सभी टेबल कुर्सी पर बैठकर मजे से खाना खाते हैं। वहीं अगले दिन, अजी अगर दुकान पर और टायर आएंगे तो लेते आइएगा। ठीक है। वहीं कुछ दिनों बाद, बहू ये क्या सारा दिन ये घर में कपड़े बिस्तर सब ऐसे ही फैले रहते हैं। माँ जी मैं भी इस चीज से बहुत परेशान हो गई हूँ, लेकिन क्या ही करूँ। अब छोटू के पापा को कहा है कि टायर रहेंगे तो लेते आइएगा, उसी से कुछ जुगाड़ लगाकर बढ़िया सा बना दूंगी, तभी सब कुछ समिट जाएगा। वहीं कुछ दिनों बाद जब फिर से जयेश की दुकान पर कुछ टायर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो उसे घर लाकर दे देता है और कांति टायरों को काटकर उसे हल्का पिघलाकर जोड़ जोड़कर उससे बढ़िया सी अलमारी तैयार करती है और अंदर टायर से भी कंपार्टमेंट भी बनाती है ताकि कपड़े और बिस्तर अच्छे से रख सके। बढ़िया, ये अलमारी तो बनकर तैयार हो गई बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अब जल्दी से सारे कपड़े और बिस्तर समेट कर इसमें रख देती हूँ और घर भी व्यवस्थित लगेगा। फिर कांति जल्दी जल्दी सारे कपड़े और बिस्तर अलमारी में सजा देती है। बहू ये अलमारी में सारे कपड़े और बिस्तर रखने के बाद तो हमारे घर में ढेर सारी जगह हो गई है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यह हमारा घर है। वहीं शाम में जब जयेश घर आता है, बाबूजी हम किसी और घर में तो नहीं आ गए? अरे नहीं बुद्धू, ये तो हमारा ही घर है। आपने जो टायर लाकर दिए थे इस बार मैंने उससे अलमारी बनाई है और उसी में सारा सामान सजा दिया और घर एकदम व्यवस्थित हो गया। हम सब बड़े भाग्य के धनी हैं कि हमें कांति जैसी बहू मिली। घर को संभाल कर और अपने जुगाड़ से व्यवस्थित कर दिया है। जब से बहू ने जुगाड़ लगाना शुरू किया है तब से तो लाख रुपया का काम तो फ्री में ही हो गया। सच कहा जी आपने। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कांति आए दिन कुछ न कुछ जुगाड़ लगाती ही रहती थी। फिर एक दिन सुजाता घर आती है। आओ सुजाता बहन, आज तो मेरे घर से तुम ऐसे ही नहीं जाओगी। क्यों, कोई टॉप ले आई हो क्या? मैं तो बस ये बताने आई थी कि कल बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है तो साथ चलेंगे। अच्छा ठीक है, अब अंदर आओ, थोड़ा बातें करते हैं, पानी पीकर जाना। ठीक है। सुजाता जैसे ही अंदर आती है, आज तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। ये कुर्सी टेबल ये टायर से बना हुआ है? हाँ टायर से बना है, मैंने बनाया है। लास्ट टाइम तुम बिना पानी पिए ही चली गई थी और मेरे घर में कोई भी आता तो बैठने उठने की जगह ही नहीं होती थी, इसीलिए फिर मैंने टायर से ही कुर्सी टेबल और ये अलमारी भी तैयार की है। तुम तो वाकई काफी जुगाड़ और टैलेंटेड हो कांति। माफ करना कि मैंने उस दिन तुम्हें ऐसे बेइज्जत कर दिया, लेकिन ये वाकई काफी मजबूत और सुंदर है। शुक्रिया सुजाता बहन। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आज तो चाय पिलानी पड़ेगी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर कांति सुजाता के लिए चाय बनाती है और दोनों घंटों तक बातें करती हैं। चलो बहन अब जाती हूँ, मोनू सोकर उठ गया होगा, काफी देर हो गई आज। सुजाता के जाते ही, आज ही देखा आपने, आज इस सुजाता का बर्ताव कितना बदला हुआ था।
सो तो है बहू, और ये सब तेरे वजह से ही संभव हो पाया, वरना ये पड़ोसन तो ढंग से बात भी नहीं करती थी। और देख, अब तो मेरी कमर का दर्द भी छुमंतर हो गया, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। जब से ये बेड पर सोने लगी हूँ बहुत आराम है। शुक्रिया माँ जी। माँ देखो ना, ये गर्मी की वजह से कितने रैशेज हो रहे, बहुत खुजली हो रही है। अरे ये तो बहुत ज्यादा रैशेज हो गए गर्मी से। हाँ, मेरे भी पीठ और हाथ पर ऐसे हो गया, और हमारे पंखे से भी तो हवा एकदम स्लो आती है, और कितनी गर्म हवा भी देता है पंखा। एक परेशानी खत्म होती नहीं है कि दूसरी शुरू हो जाती है। पंखे की हवा पसंद नहीं आ रही है तो कूलर कहाँ से लाऊं? कांति एक बार फिर चिंता में आ जाती है। वहीं एक दिन जब कांति बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही होती है तो उसे कबाड़ में एक कूलर दिखता है जिसपे पूरी तरह जंग लग गया होता है। भैया, ये कूलर चलता है क्या? अरे कूलर तो कबाड़ हो गया है दीदी, लेकिन हाँ इसके अंदर की मोटर अभी भी चालू है। कूलर का मोटर चालू है मतलब थोड़े से मरम्मत और नई बॉडी की जरूरत है बस। भैया कितने में दोगे कूलर? इस कबाड़ का क्या करोगी दीदी, एकदम बेकार है। अब चाहिए ही तो 200 रुपए दे दो, लेते जाओ। कांति 200 रुपए देकर कबाड़ी से कूलर घर ले आती है और फिर टायरों को जोड़कर कूलर की नई बॉडी तैयार करती है। जयेश जी, ये कूलर की बॉडी तो बन गई, बस पुराने कूलर का मोटर और फैन नए कूलर में फिक्स करना है। आपको तो थोड़ी बहुत वायरिंग वगैरह आती है, इतना काम कर दो। हाँ, लेकिन कूलर की हवा पहले मैं ही लूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन करो इसे। फिर जयेश टायर से बने कूलर में फैन और मोटर फिक्स करके उसमें वायर जोड़कर उसे चालू कर देता है। कितनी बढ़िया हवा है इसकी, एकदम ठंडी ठंडी। मुझे बहू नहीं, जादूगरनी मिली है, एकदम जुगाड़ू। इस कूलर से तो वाकई बहुत ठंडी हवा आ रही है। कूलर की हवा में कुछ ही समय में पूरा घर एकदम ठंडा हो जाता है और अब सभी रात में चैन की नींद सोते हैं। वहीं बच्चों के रैशेस भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही कांति अब आए दिन अपने जुगाड़ से कुछ न कुछ बढ़िया बनाती और कम पैसों में अपनी गृहस्थी चलाने लगती है। मम्मा, आप तो इतनी जुगाड़ू, आपका नाम जुगाड़ू मम्मा रख दे। चुटकी, बहुत बोलने लगी है तू। चुपचाप अपना होमवर्क करो, मैं थोड़ी सी कूलर की हवा खा लेती हूँ। गाइस, आपको मेरे जुगाड़ कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी जुगाड़ू दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें।